Myself, Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के नेक्स्ट वीक में क्या व्यू रहेगा और कुछ स्टॉक्स के बारे में, पोजिशनल एंड शॉर्ट टर्म पोजिशनल के कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में एज पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से लेवल रहेंगे, तो निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी करीबन 15,420 जो उसका ऑल टाइम हाई है उसके काफ़ी नज़दीक है। तो वो पर्टिकुलर जोन को 15,420 का जो जोन है उसको टच करने के बाद एक कॉन्सोलेटेड पर्टिकुलर एक नैरो रेंज में रहेगा। मार्केट एक साइड वे रहेगा नेक्स्ट वीक में, और ऊपर में 15,420 का एक लेवल है, और पर्टिकुलर जो रेंज रहेगी वो रेंज है करीबन 14,890 से लेके करीबन 15,420 के बीच में ही निफ्टी रहेगा। ये पर्टिकुलर निफ्टी स्पॉट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक पर्टिकुलर नैरो रेंज में फंस के रहेगा, और उसका बॉटम का लेवल है 32,500 से लेके ऊपर में 36,000 के बीच में ही एक नैरो रेंज में फंस के रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो ऑप्शन सेलर के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो पर्टिकुलर हेज करके CNP को हेज करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीक में एज पर केपी के हिसाब से, क्या व्यू रहेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में ट्वेंटी फोर मई को करीबन आप देख सकते हो 9:15 to 9:40 एक टू वे डायरेक्शन रहेगी, और 9:40 से 11:40 के बीच में मून का जो सबलॉर्ड एंड नक्षत्र है वो दोनों में 11th के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और 11th इज़ अ बेनिफिट हाउस, और हमारा केपी का थंब रूल है 2, 7, 10, 11 इज़ अ पॉजिटिव सिनारियो एंड 1, 8, 12 इज़ अ नेगेटिव सिनारियो। तो 9:40 से 11:40 के बीच में आप बायो निफ्टी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बाद में 11:40 से लेके 2 बजे तक एक सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हो। बाद में 2 से 3 के बीच में भी आप बायो निफ्टी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो, और 3 से 3:30 में सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हो। 25 मई की बात करें तो 25 मई को भी आप 9:15 to 10:20 के बीच में आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो, क्योंकि मून का सब लॉर्ड एंड नक्षत्र दोनों 8 हाउस में पड़ा हुआ है, ठीक है। और बाद में 10:20 से 10:20 से लेकर 12:20 तक बायो निफ्टी स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हो, और लास्ट 1:20 से लेके 1:20 से लेके 3:30 के बीच में भी आप बायो निफ्टी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। 26 मई की बात करें तो 9:40 से लेके 11:40 तक आप बायो निफ्टी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो, और 11:40 to 1:40 के बीच में एक टू वे डायरेक्शन में भी वो पर्टिकुलर रेंज को अवॉइड करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। और बाद में 2 बजे से 3 बजे के बीच में बायो निफ्टी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। 26 मई की बात करें तो 26 मई को भी आप 9:15 to 11 के बीच में बायो निफ्टी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। बाद में 11 से पर्टिकुलर थर्सडे का दिन है, एक्सपायरी का दिन है, तो पर्टिकुलर आप वेडनेसडे को 3 बजे के अराउंड ही पर्टिकुलर कोई इंडेक्स जो भी इंडेक्स चल रहा है उसके 300 अबोव 300 नीचे के CNP को हेज करके चलिए।
आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और बाद में 11 से 11:40 में सैलून राइज ट्रेजरी पे, बाद में 11:40 to 12:40 के बीच में बाय एंड डिप्स ट्रेजरी पे। पर्टिकुलर इस ऑप्शन बायर अपने टारगेट्स कम रखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम स्लॉट बहुत ही नैरो रेंज में है। बाद में 12:40 to 1:40 तक सैलून राइज, 1:40 to 2:40 बाय एंड डिप्स, एंड 2:40 to 3:30 के बीच में आप सैलून राइज ट्रेजरी पे काम कर सकते हैं। और 28 मई की बात करें तो 28 मई को भी 9:15 to 11:40 तक बाय एंड डिप्स ट्रेजरी भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मून का जो सब लॉर्ड है वो 11th एंड 7th हाउस से गुजर रहा है, ठीक है। तो बाद में 11:40 टू लेके 1:20 तक सैलून राइज ट्रेजरी पे काम कर सकते हो, एंड 1:20 to 3:30 के बीच में टू वे डायरेक्शन रहेगी, तो वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को अवॉइड करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये हो गई बात पर्टिकुलर एज पर केपी नाडी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन नेक्स्ट वीक में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की क्या रहेगी। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में। कुछ पोजिशनल है, शॉर्ट टर्म पोजिशनल है, ठीक है। हमारी ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग भी चल रही है, कभी भी आप वहाँ जुड़ सकते हो। ट्रेनिंग के बेनिफिट्स है कि आपको पूरे ट्रेनिंग के वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे, मटेरियल्स भी अवेलेबल रहेगा, और आपको 1 वीक का लाइव ट्रेडिंग प्रैक्टिस भी किया जाएगी एज पर केपी के हिसाब से हमारी कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट होती है और कितनी एक्यूरेसी होती है। प्लस आपको एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन जो है हमारी मोबाइल एंड्रॉयड बेस्ड ऑटो बाय सेल सिग्नल की, वो भी आपको फ्री दी जाएगी, ठीक है। एक ब्रेकआउट दिख रहा है नेटको फार्मा, एस्केप इंडिया, अदानी ग्रीन एंड केईआई इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वहाँ आप बाय एंड डिप्स ट्रेजरी पे काम कर सकते हो, ठीक है। नेटको फार्मा में आप देख सकते हो 990 का जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से एक ब्रेकआउट दे, तो वहाँ आप बाय एंड डिप्स ट्रेजरी पे काम कर सकते हो। एस्केप इंडिया में भी 712,443 का जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से आप ब्रेकआउट मिले तो बाय एंड डिप्स ट्रेजरी पे आप वहाँ काम कर सकते हो। अदानी ग्रीन एनर्जी में भी 1299 का जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से ब्रेकआउट मिले तो वहाँ भी आप बाय एंड डिप्स ट्रेजरी पे काम कर सकते हो। केईआई इंडस्ट्री की बात करें तो 605 का जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से आपको एक ब्रेकआउट मिले, वहाँ भी आप बाय एंड डिप्स ट्रेजरी पे काम कर सकते हो। बाद में नेक्स्ट वीक में वार्को इंजीनियरिंग, नाटको फार्मा, पीएनबी हाउसिंग एंड केआरएस कंस्ट्रक्शन आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बाद में नेक्स्ट वीक में पर्टिकुलर ऑटो, आईटी एंड फार्मा सेक्टर में एक बाय एंड डिप्स ट्रेजरी नेक्स्ट वीक में काम कर सकते हो। पर्टिकुलर बुलिश स्टॉक के पूरी लिस्ट आपके सामने, ठीक है। क्योंकि और एज पर एस्ट्रो के हिसाब से मार्स एंड सन एक दूसरे के फ्रेंड्स है और 45 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है, तो वहाँ एक बुलिशनेस दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। और कोई अपना मल्टीमेगर पोर्टफोलियो बनाना चाहता है तो 10 मल्टीमेगर स्टॉक्स है, एशियन पेंट, पिडिलाइट, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, HUL, ब्रिटानिया, ITC, मैकडाउ एंड टाटा कंज्यूमर। और आफ्टर कोविड भी आप देख सकोगे कि FMCG सेक्टर, फार्मा और ऑटो एंड IT सेक्टर में आपको एक बुलिशनेस दिखाई देगी, ठीक है। और एज पर नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी पर्टिकुलर वो 4 सेक्टर में आपको एक बुलिशनेस दिखाई देगी, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडिडेट आपको वीकली में दिखाई सकती है, IIF सिक्योरिटी में, जी मीडिया, JK लक्ष्मी, इंडिया होटल, तो वहाँ भी आप एक बाय एंड डिप्स ट्रेजरी पे काम कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो ब्रेकआउट ऑलरेडी इसने दे दिया हुआ है। जी मीडिया में भी यह ब्रेकआउट ऑलरेडी उसने दे दिया हुआ है। JK लक्ष्मी में भी सेम वन, और टाटा कॉफ़ी में भी मल्टी ईयर अब ब्रेकआउट ऑलरेडी हाई वॉल्यूम से दिया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हो 178 का जो रेजिस्टेंस जोन था वहाँ ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट जोन दिया है, वहाँ आप बाय एंड डिप्स ट्रेजरी पे पोजिशनली काम कर सकते हो।
हाँ। और पर्टिकुलर SBI PSU बैंक फॉर अ पोजिशनल लॉन्ग टर्म पोजिशनल के लिए रियलिटी सेक्टर में ओबेरॉयल्टी मार्कोटेक्स एंड NBCC में भी आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपना स्टॉक रख सकते हैं। 609 के अबव ब्रेकआउट दे तो वहाँ आप बाय एंड स्टेज पे काम कर सकते हो। नोएडा में भी 702 का जो लेवल है वहाँ से आप बाय एंड स्टेज पे काम कर सकते हो। ऑलरेडी आप ब्रेकआउट बैंक ऑफ बड़ौदा ने दे दिया है तो वहाँ आप कंटिन्यूस, क्योंकि PSU बैंक में भी सन मार्च का सन इंडिकेट करता है गवर्नमेंट सेक्टर को, तो वहाँ आप SBI PNB एंड BOB में भी नेक्स्ट वीक के लिए बाय एंड स्टेज पे काम कर सकते हो, क्योंकि सन मार्स का फ्रेंड्स हैं तो वो अपना जलवा दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।